तो उत्तराखंड के प्रमुख कुछ व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मौलाराम जो थे, मौलाराम तोमर गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मौलाराम का जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। मौलाराम के वंशज सुलेमान शिकोह के साथ 1658 में गढ़वाल आए थे और रामदास व हरदास दो लोग दिल्ली से आए थे। इनमें रामदास का पुत्र हरिदास, हरिदास का पुत्र हीरालाल और हीरालाल का पुत्र मंगतराम और मंगतराम का पुत्र मौलाराम था। मौलाराम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे और मौलाराम के गुरु राय सिंह थे। मौलाराम के वंशज सुनार थे। मौलाराम की माता रामा देवी थी। मौलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में थी। मौलाराम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे जो थे विद्वान थे। ठीक है, मौलाराम को प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति व प्रद्युम्न शाह का संरक्षण मिला। कुंवर प्रीतम शाह मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। मौलाराम ने जो है मनमत पंथ चलाया और गणराज वंश मौलाराम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। मौलाराम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है। श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है मौलाराम की प्रमुख रचनाएं हैं। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदीलाल का प्रमुख योगदान है। मुकुंदीलाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स 1968 में प्रकाशित हुई। मनमत सागर मौलाराम को आध्यात्मिक ग्रंथ है। गढ़वाली शैली का प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह और दशावतार आदि हैं। गणगीता संग्राम नाटक मौलाराम की रचना है। मौलाराम जगदम्बा काली का उपासक था। ठीक, मयंक मुखी चंद्र चित्र का चित्रांकन प्रौढ़ काल में किया, जबकि मूरप्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का था। मौलाराम का राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। मौलाराम के पुत्र ज्वालाराम व शिवराम थे। मौलाराम के पौत्र का नाम आत्माराम था और मौलाराम की मृत्यु जो है 1833 में हुई। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें तो पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के ग्राम खुंट में हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। क्वेश्चन आता भी है। पंत के सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ पंत महाराष्ट्र कहकर कहा करते थे और 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1955 वो देश के गृह मंत्री बने और 1957 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। 1945 में अहमद नगर जेल में नजरबंद किया गया और 1961 में पंत जी की मृत्यु हो गई। सिद्धेश सुमन की बात करें तो सिद्धेश सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में हुआ। सिद्धेश सुमन के पिता का नाम हरिराम बड़ौनी था और सिद्धेश सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। बाद में जो है गणदेश सेवा संघ का नाम हिमालय सेवा संघ हुआ। सिद्धेश सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। 21 फरवरी 1944 में सिद्धेश सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। 3 मई 1944 को सिद्धेश सुमन ने आमरण अनशन शुरू किया और 25 जुलाई 1944 को 84 डेज के बाद भूख हड़ताल के बाद सिद्धेश सुमन जी की मृत्यु हो गई। सिद्धेश सुमन का कथन था, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है। बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो पांडे जी का जन्म 1882 में हरिद्वार के कनखल में हुआ। बीडी पांडे का मूल निवास अल्मोड़ा था। बीडी पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1918 में कश्मीर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बीडी पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बीडी पांडे ने कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायश आदि प्रथाओं के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। बीडी पांडे ने जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास लिखा। 1962 के भारत व चीन युद्ध में 2 स्वर्ण पदक जो है देश की सुरक्षा कोष में दिए। 1965 में इनका देहांत हो गया। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कुसानी में हुआ और सुमित्रा नंदन पंत की बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ और पंत जी के परामर्श पर ही 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, और पंत जी को 1960 में कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पंत जी का 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। इसके लिए उन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। पंत जी की छायावादी काव्य रचनाओं में प्रमुख है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। युगवाणी का ग्राम्य रचनाएं प्रगतिवाद काव्य है। शिल्पी, रजत, शिखर, उत्तरा, वाणी व पतझर आदि नवचेतनावादी काव्य है। ठीक, सैलिस मिटियानी जी की बात करें तो सैलिस मिटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ। राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। सैलिस मिटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार मिला उनको। 1983 से 84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला। सैलिस मिटियानी के कुछ कहानी संग्रह 2 दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमोरे नाच, महाभोज और उनकी पहली कहानी
पहली कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां थी। ठीक, और शैलेश मिटियानी के कुछ उपन्यास, बिल्ली से बोरी बंदर तक, बुत्तरखाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भीगे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर आदि हैं। शैलेश मिटियानी का निबंध संग्रह जो है कागज की नाव और कभी कभार है। राहुल संस्कृत्यायन जी के बारे में देखें तो राहुल संस्कृत्यायन का जन्म जो है 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। राहुल संस्कृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल संस्कृत्यायन के पिता का नाम गोवर्धन पांडे था। राहुल संस्कृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। 1950 में राहुल संस्कृत्यायन ने नैनीताल में आवास बनाया और 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। राहुल संस्कृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसी कारण उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी। उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उनको। ठीक, और 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राहुल संस्कृत्यायन का उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो है और राहुल संस्कृत्यायन की कहानियां बोलगा से गंगा, कैनल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी और सप्तमी के बच्चे हैं। राहुल संस्कृत्यायन की यात्रा वृत्तांत किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा और रूस के 25 वर्ष हैं। मनोहर श्याम जोशी जी की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में अजमेर में हुआ। मूल रूप से वह अल्मोड़ा जनपद के थे। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक को मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। मनोहर श्याम जोशी को कैप्पा उपन्यास के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पापा कहते हैं हिंदी फिल्म जोशी द्वारा लिखी गई है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा कसब, कौन हूँ मैं, उत्तरायणी आदि वह हैं। और मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित धारावाहिक हमराही, भैया जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद आदि, कैप्पा और कसब उनके कुमाऊनी उपन्यास है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल की बात करें तो इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ और हिंदी विषय के डॉक्टरेट करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनका शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था और बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचना गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य तथा कबीर ग्रंथावली आदि हैं। मंगलेश डबराल की बात करें तो इनका जन्म 1948 में टेहरी गढ़वाल में हुआ और मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज भी एक जगह में आदि हैं। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन आदि है। मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत एक बार आयोवा है। ठीक, और राजेश जोशी की बात करें तो राजेश जोशी को 2002 में दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके द्वारा लिखित लंबी कविता समर गाता है। इनकी अन्य रचना एक दिन, पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी आदि है। शेखर जोशी की बात करें तो इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है और शेखर जोशी की रचनाएं मेरा पहाड़, कौशिकी का घटवार, एक पेड़ की याद और हलवाहा है। नौरंगी बीमार कहानी संग्रह भी शेखर जोशी की है। गौरापंत शिवानी की बात करें तो गौरापंत शिवानी का जन्म 1923 में राजकोट में हुआ। गौरापंत मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थी। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 और 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरापंत की रचनाएं विस्कन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अदिति, गेंदा, मायापुरी व कृष्णकली आदि हैं। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ। जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम व माता मेरी जैन थी। जिम कॉर्बेट ने शुरुआती दिनों में नैनीताल में एक रिटेल एजेंसी चलाई। जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक ट्री टॉप थी और जिम कॉर्बेट की दूसरी किताब माई कुमाऊं थी। जिम कॉर्बेट की अन्य किताबें माई इंडिया, माई ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग व द हंटर फ्रेंड्स, टेम्पल टाइगर आदि थे आदि हैं। एडवर्ड जिम कॉर्बेट की प्रथम पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं थी। 1957 में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया। 1957 में तिलू रौतेली की बात करें तो तिलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और तिलू रौतेली का पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म लगभग 1661 में हुआ। तिलू रौतेली के पिता का नाम रूप सिंह गौरला था। गढ़वाल में 8 अगस्त को तिलू रौतेली जयंती मनाई जाती है। 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली गढ़वाल की वीरांगना थी। तिलू रौतेली के दो भाई भक्तू और पथवा थे। तिलू रौतेली की सगाई भूप सिंह नेगी के पुत्र के साथ हुई और तिलू रौतेली के समय कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कत्यूरियों को रोकने के लिए मानसा की सेना खैरागढ़ पहुंची। तिलू रौतेली के पिता भूप सिंह ने इसी समय सरायखेत के युद्ध में जो थे ये मारे गए थे। तिलू रौतेली के दोनों भाई कांडा में मारे गए। तिलू रौतेली की सहेली बेलू व रक्की थी। तिलू रौतेली की कुल देवी राजराजेश्वरी थी। ठीक, तिलू रौतेली की घोड़ी का नाम बिदुली था और तिलू रौतेली की सहेली बेलू विलण भौड़ के युद्ध में शहीद हुई।
सरायखेत के युद्ध में तिलो रौतेली की घोड़ी शहीद हुई और तिलो रौतेली की मृत्यु 22 वर्ष की आयु में पूर्वी नियार नदी के तट पर हुई। तिलो रौतेली की हत्या करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम रामू रजवाड़ था। इंद्रमणि बड़ौनी की बात करें तो इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गादी कहा जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी के जखौली विकासखंड में हुआ। इंद्रमणि बड़ौनी के पिता का नाम सुरेशानंद बड़ौनी था। इनका जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के नाम से मनाया जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार द्विपर्याय से चुने गए थे। इंद्रमणि बड़ौनी केदार नृत्य के बहुत अच्छे जानकार थे। अगस्त 1994 में इंद्रमणि बड़ौनी पौड़ी में आमरण अनशन पर बैठे, जिसे 30 दिनों तक जारी रखा गया। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ और राज्य में पर्यावरणविद हैं, जो चिपको आंदोलन के कारण वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री दिया गया, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म जो है 1934 में हुआ और चंडी प्रसाद पर्यावरणविद हैं, चिपको आंदोलन से जुड़े थे। 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाई। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमने मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1986 में पद्मश्री व 2005 में पद्म भूषण मिला। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भक्त दर्शन की बात करें तो भक्त दर्शन पौड़ी के रहने वाले थे। 14 वर्ष की उम्र में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया इन्होंने। भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटा दिया था। 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन में कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया। भक्त दर्शन ने पहले आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल का प्रतिनिधित्व किया और भक्त दर्शन की कुछ रचनाएं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ आदि है। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं।